और अब चलते हैं नई दिल्ली, जहां आज से 4 दिन बाद होने वाली गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल्स बड़ी जोरों से हो रही है। आइए देखते हैं उन रिहर्सल्स की कुछ झलकियां। टिंटिन, टिंटिन, what happened? क्या हुआ? टिंटिन, क्या है? ये तो रस्टेड लगती हैं। टिंटिन, you saved me. टिंटिन, my boy, come. गुड बॉय। फोन की घंटी। चल टिंटिन, देखते हैं कौन है। जरूर मेरी बेटी रोज़ैन का फोन होगा। हेलो हेलो लोबोंकल। कौन? हेलो लोबोंकल, रोज़ैन को कुछ हो गया है। क्या? हमारी रोज़ैन को क्या हुआ? तुम कौन हो? हेलो हेलो। कट गया। लेट मी कॉल हर। घंटी? रोज़ैन तो नहीं। हाय, दिस इज रोज़ैन। मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़िए। थैंक यू। रोज़ैन? मैं हूँ लोबोंकल, शांतनु। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, लेकिन मेरी रोज़ैन कहाँ है? अरे, मैंने उसे फोन लगाया था, उसका फोन। रोज़ैन? अरे शांतनु, क्या टिंटिन ने तुम्हें फिर से काटा? टिंटिन, टिंटिन! कांग्रेचुलेशंस मेजर साहब, आपको रिपब्लिक डे पे स्पेशल ब्रेवरी अवार्ड मिलने वाला है। ये तो हमारे पेपर के लिए फ्रंट पेज न्यूज है। थैंक्स अ लॉट। पर अब मैं मेजर नहीं, रिटायर्ड मेजर शांतनु रॉय हूँ। और वैसे भी अब तो मेरी टांग ने ही मुझे टांग दे दी है। कम ऑन सर, आपने देश की खातिर गोली खाई है। आप हमारे लिए हीरो हैं। एक्सक्यूज मी। श्योर। मेजर शांतनु रॉय। जी हाँ। आपको मिस्टर रिचर्ड लोबो के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। फिर आपकी गिरफ्तारी का वारंट।
देखना ठीक से लॉक करो, फिर मत कहना कि लॉक नहीं हुआ था। यस सर। Are you sure? मिसेस बेलमोरिया, चेक करिए एक बार। ओके। ये भी बाकी है। जादूगर केडी। सर, बहुत दिनों से मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। मिस नियति शर्मा, तुम लॉ स्कूल की टॉपर हो, ये सवाल पूछने से पहले इतना झिझकती क्यों हो? पूछो जो पूछना है। सर, ये केडी क्या है? केडी, केडी, केडी मेरा नाम है, और क्या? नहीं सर, आई मीन व्हाट डज KD स्टैंड फॉर? केडी, केडी स्टैंड्स फॉर लॉ, केडी स्टैंड्स फॉर जस्टिस, केडी स्टैंड्स फॉर। छोड़ो नियति, इतने सालों में ये मेरे को केडी का मतलब नहीं बताया है, तुमको क्या बताएगा? राइट। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। ऐसा क्या है जो है तो तुम्हारा, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे लोग ज्यादा करते हैं? What is it? बिलमोरिया, वो पेपर आज का। सर, दिमाग। हाँ, तुम्हारे केस में सही है, लेकिन आंसर गलत है। सोच के बताना, ओके? How about land scam, robbery and मिसेस बिलमोरिया, यस। आपको मेजर शांतनु रॉय याद है? हाँ, क्या हुआ उसे? ये देखिए, मेजर शांतनु रॉय अरेस्टेड फॉर मर्डर। ओह गॉड, वो तो तुम्हारा स्कूल का फ्रेंड था। It's impossible. शांतनु ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा तू सोचता है केडी, लेकिन कोई और नहीं। कमाल है यार शांतनु, इस देश के लिए तू अपनी जान पे खेल गया, और ब्रेवरी मेडल देने के बजाय ये सिला दिया जा रहा है तुझे। प्रोसिक्यूशन की जगह अगर तू होता तो तू भी यही करता। अदालत के पास सारे सबूत मेरे खिलाफ ही नहीं, लोबो अंकल को मारने की वजह भी है। देखते हैं शांतनु, देखते हैं। शांतनु, याद है ना मैंने जो तुम्हें बताया था पब्लिक प्रोसिक्यूटर माया फडनीस के बारे में? सर, ये केस माया नहीं, कोई और लड़ रहा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी मलिक। ये रोहिणी मलिक कौन है? रोहिणी मलिक मेरे बैच की लॉ टॉपर है। आज तक कोई केस नहीं हारी, बिल्कुल मेरी तरह। यानी कि आज आप दोनों में से कोई एक केस हारेगा? ऑब्वियसली। हेलो केडी, कैसे हो? रोहिणी मलिक। पर ऑफ कोर्स। तो आज तैयार हो पहली हार के लिए? बता रही हो या पूछ रही हो?
माननीय न्यायाधीश महोदय पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अंकल लोबो को मैं उनकी बेटी रुज़ैन के थ्रू जानता था। और रुज़ैन को आप कैसे जानते हैं? कॉलेज के दिनों से हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सिर्फ प्यार या शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लेकिन क्या? लोबो अंकल हमारी शादी के खिलाफ थे, क्योंकि हम दोनों के धर्म अलग अलग हैं। योर ऑनर, ये बात नोट की जाए कि मिस्टर लोबो इनकी शादी के सख्त खिलाफ थे। अब मेजर रॉय, ये बताइए कि क्या ये बात सच है कि पार्टी की रात जब आपने मिस्टर लोबो से रोज़ैन का हाथ मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया? जी। कुछ और भी कहा था उन्होंने, जिसके काफी सारे गवाह हैं। जी, उन्होंने कहा था कि लोग मेजर शांतनु, तुम्हें मेरी बेटी रोज़ैन से शादी करने के लिए पहले मेरी लाश पर से गुजरना होगा। और आपने मन ही मन कहा तथास्तु और बड़ी बेरहमी से आपने मिस्टर लोबो का कत्ल कर दिया ताकि आपके और रोज़ैन के बीच कोई ना आ सके, राइट? ये झूठ है। मैंने अंकल लोबो को नहीं मारा। अगर ये झूठ है तो फिर ये बताइए कि कत्ल के दिन 20 जनवरी दोपहर 1:14 पर आप कहाँ थे? मैं अपने घर पर था। Really? इसका कोई गवाह है? मैं उस दिन घर पर अकेला था। आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उस वक्त आप घर पर नहीं थे, आप मिस्टर लोबो के घर पर थे। और इसका सबूत है ये टेप। रोज़ैन लोबो की आंसरिंग मशीन का ये टेप जिसमें उनके पिता का कत्ल रिकॉर्ड हुआ है। मैं चाहती हूं कि अदालत इसे सुने। योर ऑनर, इस टेप में फायरिंग से पहले 3 बार शांतनु का नाम लिया गया है। एक बार खुद इन्होंने और 2 बार मिस्टर लोबो ने। इतने क्लियर एविडेंस के बाद आप क्या जवाब दे सकते हैं मिस्टर के.डी. पाठक? योर विटनेस प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन के आंसरिंग मशीन का आंसर देंगे मेरे कुछ क्वेश्चन जो मैं कुछ लोगों से पूछने वाला हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इस कत्ल में देशभक्त निहायत इज्जतदार मेजर शांतनु रॉय को फंसाया गया है। मेरे इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे 3 लोगों पर शक है जो कत्ल के उस रविवार को मिस्टर लोबो से मिले थे और आज यहां अदालत में फ्रंट बेंच पर बैठे हुए हैं। डॉक्टर इयन मैथ्यू, नीलेश मेहता और सुरेश कुमार यादव। सबसे पहले मैं बिल्डर मिस्टर नीलेश मेहता को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। नीलेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतने कम समय में इतने प्रसिद्ध बिल्डर बन गए। और मैंने सुना है कि मिस्टर लोबो के बंगले को तोड़कर आप वहां एक टावर बनाना चाहते थे। हाँ वो मोटा भाई, कोई ऐसा वैसा टावर नहीं, एकदम ऐसा इंपीरियल टावर हो, और वो भी 14 स्टोरेज का विद 2 लेवल फॉर कार पार्किंग। बोलो मोटा भाई। हाँ, इस लाइव ऐड के लिए शुक्रिया। और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं कि आपके टेनेंट मिस्टर लोबो ने बंगला छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण आपने उन्हें मौत की धमकी दी थी। ओ मोटा भाई क्या बोल रहे हो? अरे मैं बिल्डर हूँ, बिल्डर, कोई मर्डरर नहीं हूँ। हाँ, नहीं, आप मर्डरर नहीं है, इसीलिए तो आपने वहां के लोकल भाई मिस्टर विकास डांडेकर को रविवार के दोपहर को मिस्टर लोबो के घर भेजा था। क्या हुआ, आप गम निकल गए या दम निकल गया? पानी 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 पानी, राइट। ये लीजिए नीलेश भाई, पानी पीजिए। प्रोसिक्यूशन का बैठिए अपनी जगह पर और मेरे सवाल का जवाब सोचिए। तब तक योर ऑनर, मैं बुलाना चाहता हूं मेरे अगले गवाह को, मिस्टर सुरेश कुमार यादव, जो मिस्टर लोबो के यहां नौकरी करते थे। नमस्कार साहब।
सुरेश कुमार यादव जी, आप मिस्टर लोबो के यहाँ काम करते थे? जी, मैं वहाँ साफ सफाई करता था और खाना पकाता था, लेकिन मैंने तो सर नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी या निकाल दिए गए? साहब, वो बुढ़ऊ छटिया गया था, झूठा इल्जाम लगा मुझ पर, उसकी वजह से रात भर हमें हवालात में रहना पड़ा, ऊपर से पुलिस वालों की मार। अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आपकी इन शुभ कामनाओं को हमारे अदालत के टाइपिस्ट ने नोट कर लिया। आप बैठिए। योर ऑनर, मैं अपने अगले गवाह को कटघरे में बुलाना चाहता हूं, मिस्टर लोबो और रोज़ैन के फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर इयन मैथ्यू को। हाउ आर यू डॉक्टर मैथ्यू? फाइन, थैंक यू। डॉक्टर, ये शांतनु और रोज़ैन से आपका क्या रिश्ता है? शांतनु, रोज़ैन और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम अच्छे दोस्त थे। और अब ये दोनों मेरे पेशेंट्स भी हैं, बस। डॉक्टर मैथ्यू बहुत ही स्वीट डॉक्टर हैं आप, है ना? तभी तो आपने वैलेंटाइंस डे पे रोज़ैन को ये लव कार्ड भेजा था। आप ही का है ना? आपके सिग्नेचर भी हैं। डॉक्टर मैथ्यू, मुझे बताइए कि वैलेंटाइंस डे पर क्या आप अपने हर मरीज को ऐसा लव कार्ड भेजते हैं? जी, मैं रोज़ैन को चाहते थे। यू वर इन लव विथ हर। इसीलिए तो मेजर शांतनु आपकी लव स्टोरी, आपकी प्रेम कहानी के मेजर विलन बन गए। और आपने क्या, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैंने शांतनु को फंसाया? शांतनु मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जान बचाता हूं, जान लेता नहीं। आप एक अहम सबूत भूल रहे हैं मिस्टर डिफेंस लॉयर, कि इस टेप में जो आवाज है वो ना तो मिस्टर नीलेश मेहता की है, ना यादव जी की, और ना ही डॉक्टर मैथ्यू की। वो आवाज है मेजर शांतनु रॉय की, जो साफ साफ सुनाई दे रही है। योर ऑनर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सुने हुए सबूत और देखे हुए सबूत में से ज्यादा अहमियत किसको दी जानी चाहिए? जाहिर है देखा हुआ सबूत। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा की टेप पर इस कत्ल को होते हुए हम सब ने सुना है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा गवाह है जिसने यह कत्ल होते हुए देखा है। कौन? उस वक्त मिस्टर लोबो तो घर पर अकेले थे। जी नहीं योर ऑनर, उनके साथ उनका कुत्ता टिंटिन था, जिसने यह कत्ल होते हुए देखा है। ओह माय गॉड, अब आप एक जानवर से सच बुलवाओगे? तुमने कभी किसी जानवर को झूठ बोलते सुना है? योर ऑनर, मैं मिस्टर लोबो के कुत्ते टिंटिन को अदालत में लाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? ये क्या दवे? इसका मुंह क्यों बंधा है? बहुत खतरनाक कुत्ता है, खोलो तो काटने को दौड़ता है। दवे, जानवरों के साथ कभी जानवरों जैसा सलूक नहीं करना चाहिए। इसने अपने मालिक को मरते हुए देखा है। इसकी मानसिक स्थिति के बारे में तो सोचो। क्या कर रहे हो केडी? ये 2 बार मुझे काट चुका है। रियली गुड बॉय। तेरा दर्द मैं समझता हूं टिंटिन, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। और साथ मिलकर हम तेरे मालिक के कातिल को ढूंढ निकालेंगे। ये ऑनर, ये है कातिल के पैंट का हिस्सा जो उस दिन टिंटिन ने फाड़ा था। इसे सोंगो टिंटिन, और बताओ कि तुम्हारे मालिक का कातिल कौन है। आप तीनों जरा खड़े हो जाएंगे? कम ऑन टिंटिन, लेट्स गो।
काटा तो लात मारूंगा साले को। मोटा भाई ये कुत्ता काटेगा तो नहीं ना? नहीं, वो क्या है, मुझे बचपन से ये कुत्ते लोग से बहुत डर लगता है। वो Hey Tintin, you're my friend ना? Good dog, good dog. Good boy. Tintin. कमाल है केरी, तुम्हारे तीनों सस्पेक्ट्स पर इस कुत्ते ने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। चलो अब देखते हैं कि मेरे इकलौते सस्पेक्ट का ये क्या हशर करता है। मैं आई। थैंक यू। कम। Come, Tintin. Good boy. गुड केडी, सही कहा था तुमने कि जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। वेल डन टिंटिन, आखिर तुमने अपने मालिक के कातिल को पहचान ही लिया। नहीं, ये मुझसे नफरत इसलिए करता है क्योंकि अंकल लोगों को मैं पसंद नहीं था। इसकी नजरों में मैं उनका दुश्मन था। मैं उस दिन अंकल लोबो के घर गया ही नहीं था। इसका जवाब भी ये टेप देगा। शांतनु, दवा कैसी है आपकी? शांतनु, what happened? क्या टिंटिन ने तुम्हें फिर से? योर ऑनर, इस चीख से साफ जाहिर होता है कि कातिल पर कुत्ते ने हमला किया और जानवरों का हमला हमेशा काटने से होता है। राइट केरी? तुम्हारा मतलब है कि कातिल के जिस्म पर कुत्ते के दांतों के निशान होंगे? यस योर ऑनर। जरा आप तीनों बारी बारी अपने पांव दिखाने का कष्ट करेंगे? दूसरा भी। डॉक्टर मैथ्यू, ये निशान? जी, ये वो बचपन में मैं साइकिल से गिर गया था, तब का निशान है। I can see that. क्या हुआ मिस्टर डिफेंस लॉयर? कहीं भूल तो नहीं गए कि यहां 3 सस्पेक्ट्स नहीं 4 सस्पेक्ट्स हैं? मेजर रॉय, प्लीज। May I see the right one now?
निशान? ये निशान कुत्ते के काटने की, टिनटिन के। ऑर्डर ऑर्डर। लेकिन ये निशान तो क्रिसमस के दिन का है। उस दिन जब अंकल लोगों के साथ मेरा झगड़ा हुआ तो कुत्ते को लगा कि मैं उनके ऊपर हमला करने वाला हूं और इसने मुझे काट लिया। ये घाव कत्ल के दिन का है ही नहीं। ये घाव उसी दिन उसी वक्त का है और इस टेप में कैद आवाज भी तुम्हारी है, तुम्हारी। योर ऑनर, आवाज बदली भी जा सकती है। जाहिर सी बात है कि किसी ने नेत्रहीन मिस्टर लोबो को धोखा देने के लिए अपनी आवाज बदली और मेजर रॉय की आवाज में बात की। योर ऑनर, मैं रोज़ैन लोबो को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। वो मेजर रॉय को 13 साल से जानती है, वही बताएगी कि आवाज मेजर रॉय की है या नहीं। अब बताओ रोज़ैन, क्या ये आवाज मेजर शांतनु रॉय की है? जी, ये आवाज शांतनु की ही है। ऑर्डर ऑर्डर। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये आवाज मिस्टर रॉय की ही है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा मेरे पापा को? जवाब दो मुझे। रोशन, मैं ऐसा कैसे? टेप पर शांतनु की आवाज, इनके पैर पर कुत्ते के काटने का निशान, कुत्ते का इनको देखकर गुर्राना और इनके पास मिस्टर लोबो को कत्ल करने की वजह। और कितने सबूत चाहिए इस अदालत को इसे दोषी ठहराने के लिए? एक मिनट रोहिणी जी, एक सबूत अदालत को अब मैं देना चाहता हूं। योर ऑनर, इस टेप पर एक और आवाज है। मैं चाहता हूं कि आप उसे गौर से सुने। शांतनु, दवा कैसी है आपकी? ये वाली। ये तो किसी गाड़ी की आवाज है। बिल्कुल सही कहा यार। हाँ तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा कि मेरी गाड़ियों में रुचि है, इसलिए योर ऑनर मैं बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि एक एसयूवी टाइप हेवी इंजन की आवाज है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां से गुजर रही है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक रास्ते पर चलती गाड़ी का इस केस से क्या संबंध? क्योंकि मिस्टर लोबो चैपल रोड पे रहते हैं, जहां संडे को, रविवार के दोपहर को सब्जी मंडी लगती है, लोगों की भीड़ होती है, वहां से किसी का बाइक पे गुजरना नामुमकिन है। तो इतनी बड़ी गाड़ी वहां से इतनी तेज रफ्तार से कैसे गुजर सकती है? तो फिर ये कैसे हुआ है? मैं समझाता हूं योर ऑनर। दरअसल ये आवाज मिस्टर लोबो के घर के बाहर से नहीं, वहां से आ रही है जहां से मेजर शांतनु रॉय की आवाज रिकॉर्ड की गई। यस योर ऑनर, किसी ने मिस्टर लोबो के नेत्रहीन होने का फायदा उठाया है। मेजर शांतनु रॉय की आवाज को रिकॉर्ड करके जैसे ही मिस्टर लोबो ने दरवाजा खोला, ठीक इसी तरह के डिक्टाफोन के जरिए उस आवाज को प्लेबैक किया और कत्ल का इल्जाम मेजर शांतनु रॉय पे लगाया। योर ऑनर, मेजर रॉय ने यह कत्ल नहीं किया, इन्हें फंसाया गया है। साइलेंस प्लीज। डिफेंस की दलील दिलचस्प है लेकिन बेकार, क्योंकि इस वक्त योर ऑनर मेरे हाथ में वो सबूत है जिससे ये पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि मिस्टर लोबो का कत्ल मेजर शांतनु रॉय ने ही किया। और वो है इन्हीं के घर से बरामद की गई ये पिस्टल। फोरेंसिक्स के रिपोर्ट के मुताबिक ये वही पिस्टल है जिसकी गोली से मिस्टर लोबो की हत्या की गई। ये मेरी गन नहीं है। ये नहीं है मेरी गन। क्वाइट प्लीज, क्वाइट इन द कोर्ट। तुम्हारा मुवक्किल कानून की गिरफ्त में आ चुका है केडी। अब यहां से बचने के चांसेस बहुत कम है।
Tintin, good boy. Come on, eat. Tintin. तुम ये डॉगी को इधर को क्यों लाया है? आखिर ऑफिस में बाल ही बाल हो जाएगा। रिलैक्स मिसेस बिलोमोरिया। रुज़ैन अब इस हालत में नहीं है कि इसकी देखभाल कर सके, इसलिए मैं टिंटिन को यहाँ लाई हूँ। है ना? गुड बॉय। चलो अब टिंटिन खाएगा। ईट टिंटिन, ईट। सब जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। क्या दोस्त, तुझे भी लगता है कि शांतनु खूनी है? ले थोड़ा सा खा ले, नहीं तो बीमार हो जाएगा। ऐसे क्या हो गया? टिंटिन, टिंटिन, गुड बॉय। मैं हूं तेरा दोस्त कीड़ी। समझ गया मेरे दोस्त, तूने खूनी का चेहरा नहीं देखा क्योंकि खूनी ने मास्क पहना हुआ था। पर वो उसको सूंघा तो होगा ना, इसलिए वो तुम्हारा दोस्त मेजर रॉय के पीछे बहुत भौंक रहा था। तुम्हें क्या हुआ? सर इसका कॉलर बहुत शार्प है, मैं पकड़ने गई तो उंगली कट गई। ये लो नियति, बड़ी एहतियात से इसको फॉरेंसिक्स के पास पहुंचा और इस पर लगे खून की जांच करवा। सर इस पर तो मेरा खून है। तुम्हारा भी और खूनी का भी। रोहिणी जी, आपको आने की क्या जरूरत है? ये सबूत तो मैं अकेले ही ढूंढ लेता। दवे में आज तक कभी कोई केस नहीं हारी हूँ, और अब जब इस केस में मैं जीत के इतने करीब हूँ तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये सबूत अगर मिल गया ना तो ये केडी के केस में आखिरी कील होगी। लेट्स गो। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं आप? सब ठीक? जी मैडम कहिए। आप मेजर शांतनु राय के धोबी हैं, राइट? धोबी और स्त्री वाला दोनों? अरे वाह, फिर तो आप ये पैंट का पहचानते होंगे, है ना? जी मैडम। इतने से कपड़े को देखकर कैसे कह सकते हो बात? जी मैं कपड़ा धोने और इस्त्री करने के साथ साथ रफू करना भी जानता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि इस पैंट के नीचे का हिस्सा जो है उधड़ा हुआ था, तो उसे हमने सिया था तो हरा धागा जो है कम पड़ गया था, तो हमने काले धागे का इस्तेमाल किया था। देखिए साहब, हम अपना किया हुआ काम कभी नहीं भूलते। ये देखिए ना, इसके अंदर ये काला धागा है, देखिए। वंडरफुल, दैट्स इट दवे। हमारे केस की आखिरी कड़ी, मेरी जीत का सिलसिला खत्म नहीं होगा।
और कल कोर्ट में होगी केडी की पहली हार। एक्सेलेंट। कल कोर्ट में गवाही दोगे इस बात की? कोर्ट में? मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। कल दोपहर 3 बजे पहुंच जाना, वरना मैं पहुंचा दूंगा। थैंक यू। थैंक यू मंगलू। योर ऑनर, मंगलू धोबी ने जो अभी बयान दिया उससे यह साबित होता है कि मौका वारदात पे मिला ये पैंट का टुकड़ा मेजर शांतनु रॉय की पैंट का ही है। और इसका खुलासा करने के लिए मैं इजाजत चाहूंगी इंस्पेक्टर दवे को विटनेस बॉक्स में बुलाने की। थैंक यू मंगलू, आप बैठ सकते हैं। इंस्पेक्टर दवे, मंगलू धोबी से मिलने के बाद आपने क्या किया? जी मैंने फिर एक बार मेजर शांतनु रॉय के घर की तलाशी ली, लेकिन इस बार मैंने घर की नहीं, घर के आसपास की झाड़ियों को भी सर्च किया और वहां मुझे राख की ढेर से ये जली हुई पैंट मिली। योर ऑनर, मैं सीधा फॉरेंसिक्स लैब से इसे लेकर आया हूं। जहाँ इसका टेस्ट करने के बाद साबित किया गया कि ये टुकड़ा इसी पैंट का है, यानी कि मेजर शांतनु रॉय की पैंट का। सो मेजर रॉय, अब आप क्या कहेंगे कि उस गन की तरह ये पैंट भी आपकी नहीं? हाँ, ये मेरी ही पैंट है, लेकिन इसे तो धोबी ने घुमा दिया था 5 दिन पहले। कहाँ झूठ बोल रहे हैं साहब? हमसे कब गुम हुआ था पैंट? झूठ मत बोलो, मैं कह रहा हूं। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। आपको जो कुछ भी बोलना है घर में आके बोलिए। झूठ कहाँ बोल रहे हैं साहब? भगवान से डरिए, हमने आपका पैंट कब घुमाया? झूठ मत बोल। भूल गया? इस पैंट के साथ में तूने एक व्हाइट शर्ट भी घुमाई थी और कहा था कि उसके पैसे तेरे बिल में से काट ले। अरे राम 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 साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने ऐसा कब कहा? और अगर हमने आपकी पैंट घुमाई होती तो आपके घर के बाहर कैसे मिलती, बताइए। ये झूठ बोल रहा है केडी। योर ऑनर, इस केस में एक धोबी है और एक कुत्ता है, लेकिन यह केस बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह है, न घर का न घाट का। नो क्लियर सोल्यूशन इन साइट। लेकिन अब मेरे पास एक सोल्यूशन है। मेरा इकलौता चश्मदीद गवाह जो अब सच सबके सामने लाएगा, टिंटिन। योर ऑनर, ये टिंटिन का डॉग कॉलर है, जिस पर बहुत ही नुकीले से स्टड्स लगे हुए हैं। उस दिन टिंटिन को पकड़ते समय मेरी असिस्टेंट नियति शर्मा की उंगली उसके डॉग कॉलर पर चुभी और उसके मुंह से निकला आ, ठीक वैसे ही आ कातिल के मुंह से भी निकला था, जो उस टेप में रिकॉर्डेड है। हम सबको लगा कि कातिल की आ टिंटिन के उसका पांचा फाड़ने से हुआ है, लेकिन नहीं यार, कातिल की उंगली भी इसी डॉग कॉलर पर चुभी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इस पर 3 लोगों के खून के निशान हैं। 1 मिस्टर लोबो खुद, 2 मेरी असिस्टेंट नियति और 3 Any guesses? योर ऑनर, इस केस में एक धोबी है और एक कुत्ता है, लेकिन यह केस बिल्कुल धोबी के कुत्ते की तरह है, न घर का न घाट का। नो क्लियर सोल्यूशन इन साइट। लेकिन अब मेरे पास एक सोल्यूशन है। मेरा इकलौता चश्मदीद गवाह जो अब सच सबके सामने लाएगा, टिंटिन।
योर ऑनर, ये टिंटिन का डॉग कॉलर है, जिस पर बहुत ही नुकीले से स्टड्स लगे हुए हैं। उस दिन टिंटिन को पकड़ते समय मेरी असिस्टेंट नियति शर्मा की उंगली उसके डॉग कॉलर पर चुभी और उसके मुंह से निकला आ, ठीक वैसे ही आ कातिल के मुंह से भी निकला था, जो उस टेप पे रिकॉर्डेड है। हम सबको लगा कि कातिल की आ टिंटिन के उसका पांचा फाड़ने से हुआ है, लेकिन नहीं यार, कातिल की उंगली भी इसी डॉग कॉलर पर चुभी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह साबित होता है कि इस पर 3 लोगों के खून के निशान हैं। 1 मिस्टर लोबो खुद, 2 मेरी असिस्टेंट नियति, और 3 Any guesses? पहेलियां मत बुझाओ केडी, किसके निशान है ये? योर ऑनर, मैं कातिल का नाम नहीं लूंगा, बल्कि आज अदालत में खुद कातिल अपना जुर्म कबूल करेगा। क्यों मंगलू, ठीक कह रहा हूं मैं? हम मां कसम साहब, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, मैं जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि तुम सच सच बताओ कि इन तीनों में से वो कौन था जिसे तुमने मेजर रॉय की पैंट और शर्ट बेची थी। साहब, हम सच कह रहे हैं, इन तीनों को हम पहली बार देख रहे हैं। मंगलू, ये अदालत है, यहां झूठ बोलोगे तो सीधे जेल जाओगे। डाल दीजिए जेल में। हाँ साहब, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, समझ गया। तुम नाम लेने से डर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं उसकी फोटो बताता हूं तुम्हें। योर ऑनर, मैं माफी चाहता हूं कि मैं अदालत में सेल फोन लेकर आया, लेकिन सच साबित करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। डॉक्टर मैथ्यू, स्माइल प्लीज। थैंक यू। मंगलू, सिर्फ मेरे सवाल का जवाब देना, क्या ये शख्स तुम्हारी दुकान पर आया था? हाँ। Tintin, get him! हाँ! मैं नहीं मारा मिस्टर लोगों को। I've killed him! पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, आप अभी भी सुंदर हैं। देखिए उनकी फोटो। मिस्टर लोबो ने मुझसे वादा किया था कि वो रोज़ैन की शादी मुझसे कर देंगे, मगर शांतनु और रोज़ैन की जिद के आगे वो झुकने लगे थे। मुझसे क्या वो वादा तोड़ने वाले थे वो। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैंने मिस्टर लोबो को मारकर उसका सारा इल्जाम शांतनु पर डालने का प्लान बनाया ताकि रोज़ैन मेरी हो जाती। डॉक्टर मैथ्यू, लगे हाथ अदालत को यह भी बता दीजिए कि आपने मेजर शांतनु रॉय को कैसे फंसाया। उसके घर जाकर
अगर इस तरह से बात करोगे लोबो अंकल से तो शायद काम हो जाए। तुम ठीक करो, मुझे लोबो अंकल से बात करनी चाहिए। जब वो मिस्टर लोबो से फोन पे बात कर रहा था, हेलो लोबो अंकल, मैंने उसकी आवाज सीक्रेट तरीके से टेप कर ली। तबीयत कैसी है आपकी? लेकिन आप कैसे जानते थे कि ये आवाज रोज़ैन के फोन तक पहुंचेगी? हमले से पहले मैंने घर के बाहर से मिस्टर लोबो को फोन किया और कहा कि रोज़ैन को कुछ हो गया है। हेलो लोबो अंकल, रोज़ैन को कुछ हो गया है। हमारी रोज़ैन को क्या हुआ? मिस्टर लोबो ने फौरन रोज़ैन को फोन किया और उस ऑन फोन के टाइम में घर में दाखिल हुआ। रोज़ैन, मैं शांतनु, तबीयत कैसी है आपकी? अब ये भी बता दीजिए कि आपने टिंटिन को धोखा कैसे दिया? शांतनु के धोबी को पैसे देकर मैंने शांतनु के एक जोड़ी कपड़े चुराए और उन्हें पहना ताकि टिंटिन को मेरी नहीं शांतनु की बू आ सके। इसके अलावा अपना बॉडी ओडर मिटाने के लिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम लगाया और मास्क पहना ताकि ये कुत्ता पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए। मगर उस कुत्ते के गले के पट्टे ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और वो गन मैंने ही शांतनु के घर में छुपाई थी। डॉक्टर मैथ्यू, बहुत पुरानी कहावत है, हर कुत्ते का दिन आता है। वो दिन आपका था लेकिन आज टिंटिन का है। The defense rests, Your Honor. I'm sorry शांतनु, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। राष्ट्रपति द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। हमें गर्व है ऐसे जांबाज हिंदुस्तानियों पर। और हमें गर्व है एडवोकेट केडी पाठक पर। हाँ। अब सर, आपने अब तक बताया नहीं केडी का मीनिंग। हाँ, नियति बताऊंगा तुम्हें, लेकिन उस दिन जिस दिन तुम मेरे पूछे हुए सवाल का सही सही जवाब दोगी। चलो अब तुम बताओ, वो क्या है जो है तो तुम्हारा लेकिन दूसरे लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? सर, मैंने बहुत सोचा पर इसका कोई जवाब ही नहीं मिल रहा। आप बताइए ना प्लीज। इट्स सो सिंपल नियति, तुम्हारा अपना नाम। ओह यस। Am I right? Or am I right?